शादी के बाद पहली बार अर्पिता अपने ससुराल कोलकाता जा रही थी। उसके पेट में बच्चा था और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। कोलकाता पहुंचते ही उसने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। उसी दौरान मंदिर की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया, पर एक छोटे से बच्चे ने उसे संभलने में मदद किया। तभी उसका पति आया और उसे अपने साथ ले गया, लेकिन घर ले जाने के बजाय वह उसे एक कोठे पर ले जाकर उसका सौदा करने लगा। अर्पिता को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कोठे की एक लड़की ब्यूटी ने उसे खरीदने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि वह गर्भवती थी जो अभी उनके काम नहीं आ सकती। पर कोठे की एक और महिला ने उसे खरीदने का आदेश दे दिया, जो उसी छोटे बच्चे की माँ थी जिसने मंदिर में अर्पिता को गिरने से बचाया था। अर्पिता को खरीदने की बात ब्यूटी को पसंद नहीं आया। फिर दोनों ठाकुर माँ के पास गईं। आखिरकार ठाकुर माँ ने अर्पिता को 1.5 लाख रुपए में खरीद लिया। अर्पिता ने अपने पति के सामने गिड़गिड़ाया, पर वह मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा। कोठे के अंदर ठाकुर माँ ने उसकी शादी की चूड़ियां तोड़कर कहा, जितनी जल्दी हो सके धंधे पर ध्यान लगाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अर्पिता की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। फटाफट दाई माँ को बुलाया गया, जिसके बाद अर्पिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की बात सुनकर वह अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि बड़ी होने पर इस बच्ची को भी कोठे पर बैठा दिया जाएगा। कोठे पर पैदा हुई मासूम सी पुचकी अपने एकमात्र दोस्त शांतनु के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन उसकी माँ अर्पिता को हमेशा उसके भविष्य की चिंता सताती थी। पुचकी की बढ़ती उम्र के साथ उसकी चिंताएं और बढ़ती गईं, क्योंकि बड़ी होने पर उसे भी कोठे पर जबरन बिठा दिया जाएगा। एक दिन पुचकी ने अपने आसपास का माहौल देखकर अपनी माँ से कहा, मैं भी ब्यूटी की तरह लिपस्टिक लगाकर सज संवर कर रहूंगी, लोग मुझे देखकर सीटियां बजाएंगे। यह सुनकर अर्पिता के होश उड़ गए। वह अपनी बेटी को जिस अंधेरे से दूर रखना चाहती थी, उसी में पुचकी अपनी रुचि दिखा रही थी। गुस्से और डर में अर्पिता ने कैंची से पुचकी के बाल काट कर छोटे कर दिए और उसे लड़कों जैसी पोशाक पहना दी। पुचकी एक कोने में बैठकर रोने लगी। शांतनु की माँ ने अर्पिता को डांटते हुए कहा, पुचकी की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। उसने वादा किया कि वह मौका पाकर अर्पिता और पुचकी को इस नर्क से निकालने में मदद करेगी। इधर शांतनु और पुचकी ठेले पर गोलगप्पे खा रहे थे। तभी शांतनु को याद आया कि ब्यूटी ने उसे कुछ लाने को कहा था। वह तुरंत कोठे पर पहुंचा, पर तब तक गुस्से में ब्यूटी ने उसकी सारी किताबें जला दी। शांतनु खड़ा होकर रोता रहा। ये देखकर पुचकी ने ब्यूटी को सबक सिखाने का सोचा। वह चुपके से ब्यूटी के कमरे में घुसकर उसके नए कपड़े कैंची से काट दिए। तभी ब्यूटी कमरे में कोठे में पैदा हुई बिन बाप की बच्ची पुचकी को ब्यूटी ने अपनी नई ड्रेस काटते हुए देख लिया। ब्यूटी को सामने देखकर पुचकी वहाँ से भागने लगी, लेकिन ब्यूटी ने उसे पकड़ लिया। फिर एक छड़ी से पुचकी के हाथ पर मारने वाली थी। तभी शांतनु ने अपना हाथ आगे कर दिया। ऐसा देखकर ब्यूटी ने दोनों की खूब धुलाई की। फिर भी दोनों चोट खाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग गए। रात में पुचकी दर्द से कराह रही थी। शांतनु उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आया। पुचकी के कहने पर दोनों ने आधा आधा पी लिया। तभी वहाँ शांतनु की माँ आ गई और उन्हें कहानी सुनाकर सुला दी। अगले दिन अर्पिता पुचकी को प्यार से समझा रही थी कि जरा भी शैतानी नहीं करना, हमेशा शांतनु के साथ रहना। अगर बदमाशी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब पुचकी ने कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगी, पर मेरे बाल मत काटना, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। ये सुनकर अर्पिता मायूस हो गई। वह चाहकर भी अपनी बच्ची को सज संवर कर नहीं रख सकती थी। जिसके बाद कोठे की एक लड़की शांतनु और पुचकी को पढ़ाने लगी, लेकिन पुचकी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह पास के कमरे में जाकर नृत्य सीखने लगी। शांतनु घबरा गया और उसे लौट आने का इशारा किया, पर पुचकी नहीं आई। तभी शांतनु ने देखा कि पुचकी वहाँ नहीं थी। घबराकर वह उसे ढूंढने निकला। इधर पुचकी एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी। शांतनु ने उसे उतरने को कहा। तब जैसे ही पुचकी ने पेड़ से छलांग लगाई तो वह सीधे नदी में जा गिरी। हाथों में वरमाला लिए माया अपने पति की तलाश में मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अचानक जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ की वरमाला उछलकर सीधे विनायक के गले में जा गिरा। लेकिन विनायक पहले से ही माया की बड़ी बहन सिद्धि से एक तरफा प्यार करता है। फिर वह यह सोचकर माया से दोस्ती कर लेता है कि इस तरह वह सिद्धि के करीब जा पाएगा। अगले दिन विनायक माया के लिए उपहार लेकर उसके घर पहुंच गया। उपहार देखकर माया तो खुशी से झूम उठती है, पर सिद्धि यह सब देखकर गुस्सा करने लगी। वह साफ शब्दों में विनायक को वहां से जाने को कहती, लेकिन विनायक अब भी हार नहीं मानता और अगले दिन सिद्धि की मिठाई की दुकान पर पहुंच गया और सिद्धि से कहा, अगर मैं पैसे से दोस्ती नहीं खरीद सकता तो मैं अपनी मेहनत और समर्पण से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। फिर विनायक सिद्धि के साथ जलेबी बनाने में जुट गया। इधर विनायक की माँ अपनी सहेली की बेटी से उसका रिश्ता पक्का करने वाली थी, लेकिन जब वह लड़की के गले पर हल्का सा जलने का निशान देखी, ऐसा यह देखते ही वह गुस्सा में बोल पड़ी, मेरे बेटे की बहू में किसी तरह का दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए मैं एक अवसरा ढूंढ कर लाऊंगी। जिसके बाद वह रिश्ता ठुकरा कर वहाँ से निकल गई। लेकिन तभी उनकी नजर अपने ही बेटे पर पड़ी, जो गुलाब का फूल लेकर सबके सामने सिद्धि को प्रपोज कर रहा होता है। बेटे को एक साधारण मिठाई बेचने वाली लड़की के सामने घुटनों पर झुका देख विनायक की माँ का गुस्सा 7वें